नमस्कार मार्केट रेडार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। अपने खास शो में हम आखिरी 2 घंटे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपके लिए सटीक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, साथ ही ट्रेडिंग की दमदार कॉल्स भी जानेंगे। इसके अलावा उन शेयरों पर भी लेंगे एक्सपर्ट की सलाह जो है आज एक्शन में। तो एक्शन की कर लेते हैं शुरुआत निफ्टी के एक चेक के साथ। फिलहाल अगर आप देखें तो रिकवरी काफी बढ़िया देखने को मिल रही है, 12 अंक ऊपर चल रहा है निफ्टी। खास बात है कि दिन के दौरान लाल से हरे निशान के बीच में काफी देर तक जो है बाजार ने ऑसिलेट किया है। 13-15 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। सेंसेक्स है करीब 60 अंक ऊपर और निफ्टी बैंक जहां पर हम कंपेरेटिव स्ट्रेंथ दिख रहे थे आज थोड़ा सा लैग कर रहा है, मात्र 25 अंकों की बढ़त यहां पर आपको देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो कल भारी भरकम गिरावट के बाद अब आज एक फ्रेश अपडेट आपको बता रहा हूं कि डाउ फ्यूचर्स जो अब तक सुबह तक हम देख रहे थे कि हरे निशान में थे, तेजी के साथ करीब 50 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही थी, अब 15 अंकों की गिरावट है। लेकिन नास्डैक का सेंटीमेंट बिल्कुल नहीं बदला है। अभी भी अगर आप देखें तो इनफैक्ट 1.25% की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। 150 अंक ऊपर चल रहा है नास्डैक का फ्यूचर। बाकी अगर ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो एनएससी में 1188 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको बढ़त देखने को मिल रही है और इसी के विपरीत 860 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो संकेत थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है और ये कंफ्यूजिंग इसके लिए भी ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि कल है फाइनल वर्डिक्ट यानी मंथली एक्सपायरी है। तो कैसे यहां पर रणनीति बनानी है, स्टॉक्स कौन से रडार पर रखने हैं, साथ में इंडेक्स पर क्या व्यू बनाना है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह। कुणाल जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। सबसे पहले मार्केट का एक चेक, 17,800 के बेहद करीब जाने के बाद 15 अंक नीचे आया, क्या मौका है खरीदारी करने का? गुड आफ्टरनून आशीष जी। आई थिंक डेफिनेटली एक मौका बनता है करंट लेवल्स पे भी बाय करने का। जिस हिसाब से मार्केट में अंडरटोन में स्ट्रेंथ है, आज के हमने ओपनिंग सेशन में भी देखा था, ग्लोबल क्यूज के वजह से मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग किया और वहां से सेलिंग प्रेशर दिखा, बट लोअर एंड से जो हमें बाइंग दिखाई दे रही है वो काफी स्ट्रांग है। आई थिंक ये मोमेंटम आगे जाके भी कंटिन्यू रहेगा। तो मेरा एक हीरो जीरो वाला ट्रेड रहेगा जो आप ले सकते हो कल की एक्सपायरी के लिए, जहाँ पे आप 17,800 का कॉल बाय कर सकते हो जो करंटली 30-35 रुपए के आसपास चल रहा है। आप करंट लेवल्स पे उसको लॉन्ग कर सकते हो। स्टॉप लॉस 0 रहेगा क्योंकि हीरो जीरो कॉल है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके टारगेट अपसाइड में 70 to 100 के। सो निफ्टी में आप एक हीरो जीरो ट्रेड ले सकते हो। बैंक निफ्टी जहाँ पे स्ट्रेंथ ऑलरेडी है 42,500 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था बैंक निफ्टी का, वहीं से हमने सपोर्ट के आसपास आज डिप देखा और वहीं से हमने बाउंस देखा। सो क्लियर कट लोअर एंड पे सपोर्ट बैंक निफ्टी को भी बन ही चुका है। आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हो करंट लेवल्स पे 42,600 आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 43,000 के अपसाइड पे। 43,000 तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी बैंक जैसे कि आपने राइटली बताया कि मौका है खरीदारी करने का, तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की, जहां पर आपको भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आज देखें तो सारी जो लाइमलाइट ले ली है वो है पीएसयू गुजरात बेस्ड कंपनीज में, जहां पर अगर आप देखें तो जो नए नियम सरकार ने निकाले हैं, गाइडलाइंस है कि आपको जो है बायबैक करना पड़ेगा, स्टॉक स्प्लिट है या फिर डिविडेंड के लिए बताया गया है कि आपका जो मुनाफा है इसका 30% या फिर नेटवर्थ का 5% बतौर डिविडेंड भी देना पड़ेगा। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। इनमें है वायदा बाजार का एक स्टॉक जीएनएफसी, जिसके लिए ट्रिगर होता है बायबैक के जो रूल्स इस गाइडलाइंस में बताए गए हैं वो ट्रिगर होते हैं। फिलहाल 9% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। 576 का भाव अभी चल रहा है, माफ कीजिएगा। अगर किसी का मन ललचा रहा है इस स्टॉक में खरीदारी करने का तो क्या खरीदारी कर सकते हैं फिलहाल? आशीष जी डेफिनेटली आप करंट लेवल्स पे भी अग्रेसिवली बाय कर सकते हो। स्टॉक ऑलरेडी 8% ऊपर है, बट ये भी अट्रैक्टिव लेवल है क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक ने करेक्शन देखा था, आपको 800 वाला स्टॉक जो चल रहा था 6-8 महीने पहले वो आज 500 550 के आसपास मिल रहा है आपको। सो आई थिंक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अपसाइड यहीं से भी बाकी है। स्टॉक ने टेक्निकली चार्ट पे भी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्लियर कट विजिबल थे चार्ट्स में भी और आज वॉल्यूम्स के साथ बाइंग हुई है। सो करंट लेवल्स पे भी आप अग्रेसिवली ऐड करिए, कोई डिप मिलती है वो भी यूटिलाइज करें ऐड करने के लिए। जो लोअर एंड पे बेस बन गया है वो है 545-540 का। जब तक ये लेवल्स नहीं ब्रीच करते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, स्टॉक यहाँ से और अपसाइड दिखाएगा। इनफैक्ट मैं कल भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ स्टॉक को और 7-8% की रैली दिखाने के लिए। सो यहाँ से मैं स्टॉक का जो लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 620 से लेके 630 के लेवल्स अपसाइड पे। सो आप जीएनएफसी को करंट लेवल्स पे लॉन्ग कर सकते हो। करंट लेवल्स पे लॉन्ग करने का कंफर्ट आ रहा है। 620-630 तक के टारगेट्स यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। एक और स्टॉक ऐसा है जहां पर तेजी है,
स्पाइस जेट इसका नाम 32 रुपए का भाव चल रहा है, 6.5% ऊपर है। लेकिन इस स्टॉक की खासियत है कि लगातार लैगर्ड साबित हो रहा है। अगर आप देखें तो इसने निवेशकों को पैसा बनाकर नहीं दिया है, तो क्या आज ये 6.5-7% का जो यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, जो अटके हुए इस राइस को जो उछाल है, इसको एग्जिट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रुके रहना चाहिए? यस आशीष जी, डेफिनेटली आई थिंक आपको जो भी बाउंस मिलता है स्पाइस जेट में वो यूटिलाइज करें एग्जिट करने के लिए। और स्ट्रॉन्ग आप लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे भी देख लो, मंथली हो या वीकली फ्रेम पे एक लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है, तो क्लियर का डाउन ट्रेंड विजिबल है। जो भी आपको पुल बैक या रैलीज मिलती है उसको यूटिलाइज करें अपनी पोजिशन एग्जिट करने के लिए। नई लॉन्ग पोजिशन डेफिनेटली ये लेवल्स पे क्रिएट नहीं करनी चाहिए। नई लॉन्ग पोजीशंस डेफिनेटली इस लेवल पर आपको क्रिएट नहीं करनी चाहिए। कल हमने देखा था कि एसजेवीएन में एक्शन आपको देखने को मिला था, स्टॉक में तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। आज ऐसा लग रहा है कि एनएचपीसी में भी एक्शन दोबारा आ रहा है। 43 रुपए 55 पैसे का फिलहाल भाव चल रहा है। एसजेवीएन एक तरफ जहां पर अगर आप देखें तो आज फ्लैट ट्रेड कर रहा है, एनएचपीसी में तेजी है। एनएचपीसी में अगर आप देखें तो करीब करीब अच्छी खासी तेजी आपको नजर आ रही है। फिलहाल 1.5 रुपए ऊपर चल रहा है, 3.5% के गेंस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म चार्ज क्या कह रहे हैं एनएचपीसी के? अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ज की बात करूं एनएचपीसी की, तो एनएचपीसी का जो करेक्शन पहले स्टार्ट हुआ था वो था 20 अक्टूबर 2022 से। सो आप ऑलमोस्ट देख सकते हो 5-6 महीने से स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन के फेज में था। टेक्निकल चार्ट्स पे स्टॉक ने ग्राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बनाया है और स्टॉक अपने ब्रेकआउट के वर्ष पे है। और स्टॉक का जो रेजिस्टेंस जोन ऊपर के एंड पे वो है 44-45 का जोन। जब भी ये लेवल टेस्ट करता है वहां से करेक्शन आ जाता है। बट जिस हिसाब से हम लोअर एंड से बाइंग देख रहे हैं पिछले 6-7 दिनों में, और जिस हिसाब से स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन फॉर्म किया है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये ब्रेकआउट आ जाएगा और स्टॉक वापस अपना एक नया हाई भी बता सकता है जो 49.50 के आसपास होगा। तो आप एनएचपीसी को करंट लेवल्स पे लॉन्ग कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड पे वो है 42 का। मैं जो टारगेट फर्स्ट एक्सपेक्ट करूंगा वो है 47 और सेकंड टारगेट 50 का। 47 से 50 तक के टारगेट्स यहाँ पर एनएचपीसी में आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन धैर्य के साथ खरीदारी कीजिएगा। सरकारी कंपनी थोड़ा धीमे चलती है, आज जरूर एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक और स्टॉक ऐसा है जहां पर भरपूर एक्शन है, वो है आपके हिसाब से अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया। ये लगातार सुर्खियों में बना रहता है कोई ना कोई खबरों के चलते। आज यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, 6 रुपए 65 पैसे का भाव है। क्या कुछ टेक्निकल चार्ज कह रहे हैं इस स्टॉक के बारे में? आई थिंक अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं तो डेफिनेटली ट्रेंड काफी नेगेटिव है, बट सिंस स्टॉक एक ओवरसोल्ड की टेरिटरी में है तो हम एक पुल बैक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपको लेना है तो डेफिनेटली ले सकते हो आप। करंट लेवल्स पे आप लॉन्ग कर सकते हो 6.6 पे। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड पे वो है 6.2 का, और आप जो टारगेट्स में ऊपर एंड में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ वो है 7.1 से लेके 7.5 के। सो एक पुल बैक रैली के लिए आप खेल सकते हो। लार्जर टर्म ट्रेंड अभी भी डाउन है, तो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी बात करेगा तो मैं करंट लेवल्स पे एडवाइस नहीं करूंगा। करंट लेवल पर भी अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिहाज से कंफर्ट नहीं आ रहा है, तो बेहतर ये होगा कि स्टॉक को अवॉइड करके चलें। काफी वॉलेटाइल है, यहाँ पर आपको रखनी चाहिए नजर। इसके अलावा अगर आप देखें तो बीकाजी फूड्स भी ऐसा जो स्टॉक रडार पर आ रहा है, 3-3.5% के गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्या कह रहा है इसका चार्ट? बीकाजी फूड की जहां तक मैं बात करूं तो स्टॉक एक लोअर एंड पे अच्छा खासा बेस बना रहा है। जब भी स्टॉक 350 का लेवल्स टेस्ट करता है वहीं से हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई दे रही है, और ये मल्टीपल टाइम स्टॉक में हुआ है। सो आई थिंक एक अच्छा खासा बुल्स या बायर्स का इंटरेस्ट दिख रहा है 350-360 के जोन में। करंटली स्टॉक 370 के आसपास ही चल रहा है, तो ज्यादा ऊपर नहीं गया है। आप करंट लेवल्स पे भी इसको लॉन्ग कर सकते हो। एक स्टॉप लॉस डाउन साइड पे आप रख सकते हो वो है 355 का। सो 355 के स्टॉप लॉस से आप बाय करें। मैं जो टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 390 से लेके 400 तक के। 390-400 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सारे स्टॉक्स की अभी तक हमने चर्चा की जहां पर आपको तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन जो गिरने वाले स्टॉक्स हैं इनकी भी सूची कम नहीं है। और इसमें अगर आप देखें तो निफ्टी 500 में टॉप कर रहा है गिरने के मामले में एमसीएक्स, जहां पर अगर आप देखें तो सीटीओ का जो रेजिग्नेशन कल देर शाम को आया है, आज इसी का यहां पर असर है। और बाजार अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से सीटीओ के रेजिग्नेशन में बड़ा तेज रिएक्शन देता है। फिलहाल 6.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। क्या कह रहा है चार्ट? आई थिंक डेफिनेटली एक ब्रेकडाउन क्लियर कट विजिबल है चार्ट पे। चार्ट का जो स्टॉक का जो सपोर्ट था 1436 का,
वो सपोर्ट स्टॉक ने आज ब्रेक कर दिया वॉल्यूम्स के साथ। सो डेफिनेटली एक सेल ऑन राइज के मोड पे रहेगा स्टॉक। ऑलरेडी आज के ट्रेडिंग सेशन में एटलीस्ट 6.5% डाउन है। आपको कोई भी पुल बैक मिलता है उसको यूटिलाइज करें 1400 1410 के लेवल के आसपास, तो आप उसको वापस सेल कर सकते हो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डाउन साइड में स्टॉक को एटलीस्ट 1347 से लेके 1350 के लेवल्स टेस्ट करते हुए। सो एक अच्छा खासा 50 पॉइंट का फॉल यहाँ से भी आ सकता है, जो करीबन 3% हो जाता है स्टॉक के लिए। सो आप 1400 1410 के लेवल के आसपास सेल कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1435 का। मैं टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डाउन साइड पे वो है 1350 और 1347 के। बिल्कुल 50-60 रुपए की गिरावट और यहाँ पर देखने को मिल सकती है। स्टॉक एक और रडार पर आया जहां पर कल हमने देखा था कि वायदा बाजार का टॉप यूजर था स्टॉक था इप्का लैब्स। इन्होंने यूनिकम लैब्स के साथ जो डील अनाउंसमेंट की, इसके बाद स्टॉक में बड़ा तेज रिएक्शन देखने को मिला। कल की गिरावट काफी ज्यादा थी लेकिन आज भी कम नहीं है, 6.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और अब स्टॉक लुढ़ककर 3 साल के निश्चित स्तर पर आ गया। यानी जो कोविड के बाद की जो पूरी रैली थी अब पूरी तरीके से साफ हो गई है। इप्का लैब्स अभी फिलहाल चल रहा है 693 रुपए का भाव। क्या बॉटम फिशिंग करनी चाहिए स्टॉक से कि दूर रहेंगे? आई थिंक डेफिनेटली बॉटम फिशिंग तो नहीं करनी चाहिए ये लेवल्स पे। जिस हिसाब से स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया है वॉल्यूम्स के साथ, आई थिंक बहुत टाइम लगेगा स्टॉक को रिकवर होने के लिए। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी आप ले सकते हो, बट अभी बाय कंफर्मेशन करंट लेवल्स पे तो कहीं पे भी दिख नहीं रहा है। सो वेट एंड वॉच की लिस्ट में रहेगा। मैं कहूंगा कि इप्का लैब्स को करंट लेवल्स पे अवॉइड करें, ना ही अग्रेसिव आप लॉन्ग साइड पे प्ले करें, ना ही अग्रेसिव शॉर्ट साइड पे प्ले करें। तो यहाँ पर स्टॉक को फिलहाल अगर आप देखें तो अवॉइड करने की राय आ रही है, लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते आप नतीजे वाले स्टॉक्स। और आपकी स्क्रीन पर फिलहाल अगर आप देखें तो केपीआईटी टेक, इसके नतीजे आ रहे हैं और मार्जिन के लिहाज से अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 14% के मार्जिन जो है बरकरार देखने को मिल रहे हैं। आय में इजाफा आपको देखने को मिला है। कंपनी की जो आय है फिलहाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं 917 करोड़ से बढ़कर 1017 करोड़ है। डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट है, 2% की तेजी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। कामकाजी प्रदर्शन कैसा रहा, मुनाफे के दम पर स्टॉक में किस प्रकार की ग्रोथ देखने को मिली है ये भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो मार्जिन जहां तक मैं चेक कर पा रहा हूं 14% के करीब जो है सीमित आपको देखने को मिले हैं। तो मार्जिन क्वार्टर क्वार्टर ठीक ठाक है। आय में आपको इजाफा देखने को मिल रहा है और कंपनी के मुनाफे की बात करें तो यहां पर भी आपको रखनी चाहिए 100 करोड़ से बढ़कर 112 करोड़ का जो है तिमाही दर तिमाही कंपनी का मुनाफा है। हर लिहाज से नतीजे ठीक ठाक है। आज सुबह से स्टॉक में एक्शन भी आपको देखने को मिल रहा था। केपीआईटी टेक नतीजे क्या कह रहे हैं? नतीजे तो मैंने बता दिए, चार्ट क्या कह रहे हैं? आई थिंक केपीआईटी का मैं जब तक चार्ट की बात करूं तो स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, बट आई थिंक ओवरऑल जो स्ट्रॉन्ग रैली थी स्टॉक की काफी खत्म हो चुकी है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन के फेज में चला जाएगा। जिस हिसाब से हमने 930 के लेवल से स्टॉक में सेलिंग देखी थी, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है स्टॉक के लिए। तो अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी होल्ड कर रहा है तो अगर यहाँ से भी रैली एक्सटेंड होती है 900 के लेवल तक, तो वो रैली यूटिलाइज करे पोजीशन एग्जिट करने के लिए। ये शायद एक बड़े कंसोलिडेशन के फेज में चला जाएगा और बहुत टाइम तक मार्केट को बीट नहीं कर पाएगा। सो आई थिंक सेल ऑन राइज है। आप जैसे भी आपको रैली मिलती है उसके आप अपनी लॉन्ग पोजीशन एग्जिट करें। करंट लेवल्स पे मैं लॉन्ग पोजीशन सजेस्ट नहीं करूंगा। बिल्कुल साफ राय है, लॉन्ग पोजीशन यानी नई खरीदारी नहीं करनी है, पोजीशन है तो निकलने का प्रयास करें, उछाल को इस्तेमाल करके चल सकते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड 3-3.5% की गिरावट है। देखिए ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट आई थी सुबह सभी ने हाईलाइट करके कहा था कि नतीजे जो अनुमान के मुताबिक देखने को मिल रहे हैं, इनफैक्ट काफी हद तक अच्छे भी हैं। जो एस्टिमेट्स आए थे इसके मुकाबले सही था, लेकिन स्टॉक ने बिल्कुल विपरीत रिएक्शन दे दिया। 3-3.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है, रिबाउंड आएगा या फिर गिरावट बढ़ेगी यहाँ से? आई थिंक डेफिनेटली जिस हिसाब से हमने गैप अप ओपनिंग एक बार देखी थी, जब भी हम इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग वॉल्यूम्स के साथ देखते हैं उसके बाद फॉलो अप एक्शन बहुत ही नेसेसरी है। और यहाँ पे मुझे स्टॉक में कहीं पे भी फॉलो अप एक्शन नहीं दिखा है। बट जिस हिसाब से स्टॉक 4-5 दिनों से गिरावट दिखा रहा है, अभी एक क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास आ गया है और वो सपोर्ट है 627-628 का। अगर उसे नीचे चला जाता है तो वापस से सेलिंग प्रेशर और एग्रीवेट हो जाएगा और स्टॉक नीचे की तरफ जा सकता है। सो सिंस सपोर्ट के आसपास है, हम एक रिवर्सल या एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं इनफैक्ट करंट लेवल्स पे कॉन्ट्रा लॉन्ग की ट्राई करूंगा कि आप कॉन्ट्रा लॉन्ग प्ले कर सकते हो। 639-640 चल रहा है, आप बाय कर सकते हो। 628 आपका स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड पे। पुल बैक में एटलीस्ट स्टॉक ऊपर में 665 से लेके 660 670 के लेवल्स दिखा सकता है।
670 कॉन्ट्रा व्यू है, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है। करेक्शन आ गया 3% का, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन रिएक्शन यहाँ पर काफी तेज आपको देखने को मिला। इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक के ऊपर राय है अभी फिलहाल खरीदारी करने की। 670 तक के जो टारगेट्स हैं आपको देखने को मिलेंगे। पीआई इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कल जहां पर हमने आपको बताया था कि ग्लोबल जो दिग्गज कंपनी है एग्रोकेमिकल, इसके नतीजे कमजोर आए थे, तो यूपीएल और पीआई इंडस्ट्रीज दोनों में आपको गिरावट देखने को मिली थी। कल भी गिरावट थी, आज भी 2-2.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। इसका चार्ट क्या सजेस्ट कर रहा है? पीआई इंडस्ट्रीज का अगर मैं चार्ट देखूं लॉन्ग टर्म का, तो आई थिंक स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन के फेज में है। हायर एंड पे स्टॉक को रेजिस्टेंस क्लियर कट विजिबल है। बड़ा जो ट्रेंड स्टॉक का चेंज होगा वो है 3300 के ऊपर। एक बार 3300 क्रॉस करता है, फिर एक बड़ा रिवर्सल आ जाएगा। स्टॉक का अंडरटोन फिलहाल वीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक को नीचे के एंड पे जो सपोर्ट है 2900 का, वो टेस्ट करने के लिए। सो पीआई इंडस्ट्री पे मेरा सेल कॉल रहेगा। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो है 3125 का। टारगेट्स जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ वो है 2900 के। 2900 तक के टारगेट्स यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। एक फार्मा काउंटर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एपीआई बनाने वाली कंपनी है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। ज्यादा समय नहीं हुआ कंपनी के आईपीओ को आके, लेकिन काफी ऊंचे भाव पर आया था और उसके बाद हमने देखा कि लगातार गिरावट स्टॉक में आपको देखने को मिली है। अब ये सवाल मैं इसके लिए पूछ रहा हूं क्योंकि स्टॉक का भाव आ गया 460 के करीब, और इसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो जो डिविडेंड यील्ड निकल कर आ रही है बहुत इंटरेस्टिंग है। करीब करीब 7%, 6.85% की डिविडेंड यील्ड आ रही है। लंबी अवधि का नजरिया है, अगर कोई होल्ड कर सकता है, बने रह सकता है, तो क्या सही समय आ गया खरीदारी करने का या फिर अभी भी दूर रहेंगे इससे? आई थिंक डेफिनेटली मैं अभी भी दूर रहूंगा। मेरा रीजन ये है कि स्टॉक ने जिस हिसाब से करेक्शन देखा था करंट लेवल्स पे, हमें एक लॉन्गर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट ऑलरेडी लास्ट वीक में आ चुका था, जहां पे स्टॉक ने उसका जो रेजिस्टेंस 425 का था वो क्रॉस कर दिया था। जिस हिसाब से उसके बाद रैली आई है, स्टॉक वापस अपने एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास है जो 480 और 475 जोन के आसपास आता है। सो यहाँ से अगर ट्रेडिंग की बात करूं तो आपको और शायद 10-15 रुपए अपसाइड में देखने को मिलेंगे। पर अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की अगर आप बात कर रहे हो, सो आई थिंक डिप का यूटिलाइज करें। वापस अगर स्टॉक नीचे के लेवल पे आपको 430-440 के जोन के आसपास आता है, तो वो एक आइडल अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग करने के लिए, जहां पे मैं वापस स्टॉक को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एटलीस्ट 525 के लेवल्स अपसाइड में दिखाने के लिए। जहां पर अगर आप देखें तो फिलहाल दूर ही रहे, बेहतर होगा, अवॉइड करके चल सकते हैं। लेकिन एक स्टॉक है प्रेस्टीज एस्टेट, इस स्टॉक को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज यहां पर आपको तेजी देखने को मिल रही है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज सुबह जो है हमने ट्रेडर्स डायरी में भी स्टॉक को डिस्कशन किया था। यहां पर आपको 3% के आसपास के गेन, 4% की तेजी देखने को मिल रही है। प्रेस्टीज एस्टेट 4% बढ़ने के बाद कंफर्ट है खरीदारी करने का? आई थिंक जहां तक फर्स्टली मैं रियल एस्टेट की बात करूं आशीष जी, रियल एस्टेट ने एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया लास्ट 10 से 15 दिनों में, जहां से हमने एक शार्प रैली देखी है पूरे सेक्टर में। प्रेस्टीज ने भी कहीं ना कहीं यहाँ से एक आउट परफॉर्मेंस दिखाना स्टार्ट किया है। प्रेस्टीज का अगर मैं चार्ट देखूं तो एक ब्रॉड कंसोलिडेशन के फेज में ही चल रहा है। 385 एक सपोर्ट है स्टॉक के लिए और ऊपर के एंड पे 510-512 रेजिस्टेंस हो जाता है। सो ये प्रॉब्ली कंसोलिडेशन बहुत टाइम तक चलेगा। सिंस स्टॉक ने ऑलरेडी रैली कर चुका है, रिस्क रिवॉर्ड मेरे लिए फेवरेबल नहीं है। बट अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा स्टॉक को 500-505 के लेवल्स को टच करने के लिए। सो तब तक आप पोजीशंस होल्ड कर सकते हो। और अगर किसी को ट्रेडिंग के लिए भी लेना है लॉन्ग साइड पे अगर करंट लेवल्स पे, तो आप एक बाय कर सकते हो करंटली 470 का स्टॉप लॉस रख के। टारगेट रहेंगे 505 से लेके 510 के। 505 से 510 तक के टारगेट्स आपको प्रेस्टीज एस्टेट्स में देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट पूरा जो रियलिटी पैक है भरपूर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो इसका फायदा आपको उठाकर चलना चाहिए। फिलहाल अगर आप देखें तो एक और स्टॉक है जहां पर तेजी है, ठीक ठाक है, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं था। 2% का मूव आपको देखने को मिल रहा है गॉडफ्रे फिलिप्स में। इसका चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और स्टॉक को डिस्कस करने की खासियत यह है कि कल जो है वीएसटी इंडस्ट्री, जो कि सिमिलर कारोबार है सिगरेट का, यहां पर इस कंपनी के नतीजे आए थे और मार्जिन पर प्रेशर देखने को मिला था। तो सब समझ रहे थे कि आज आपको जो दूसरी कंपनीज है जैसे आईटीसी है, गॉडफ्रे फिलिप्स है, यहां पर भी इसका असर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस स्टॉक में तो बिल्कुल विपरीत ही चाल देखने को मिल रही है। क्या कह रहे हैं गॉडफ्रे फिलिप्स के चार्ट? आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक उल्टा ट्रेंड देखने को मिल रहा है क्योंकि स्टॉक का अंडरटोन काफी स्ट्रांग है। स्टॉक 1660, 1670 के लेवल्स के आसपास हमेशा स्ट्रांग बाइंग दिखाई देती है, वहीं से हमें रिवर्सल दिखाई दे देता है। सो इस हिसाब से स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर है, आई थिंक यहाँ पर ज्यादा डाउनसाइड दिखनी नहीं चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक को अपसाइड में रैली दिखाते हुए 1850, 1900 के लेवल्स टच करते हुए। सो गोदरेज फिलिप्स से व्यू बुलिश रहेगा करंट लेवल से।
लोअर एंड पे आप जो स्टॉप लॉस रख सकते हो वो एक 1690 का मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, 1850 फर्स्ट और सेकंड टारगेट 1900 का। यहाँ पर 1900 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस कितना लगाना है यहाँ पर गॉडफ्रे में? गॉडफ्रे फिलिप में लोअर एंड पे जो स्टॉप लॉस लगाना है वो है 1690 का। 1690 का स्टॉप लॉस लाकर आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। क्विकली एक आखिरी सवाल है मेरी तरफ से स्टॉक्स के लिए, आरसीएफ और फैक्ट, इसके चार्ट देखिए दोनों में 2-2.5% की तेजी आ रही है। आरसीएफ और फैक्ट में से फिलहाल अगर आपको कोई एक स्टॉक खरीदना चाहिए होगा तो कौन सा स्टॉक खरीदेंगे और क्यों? सो आई थिंक डेफिनेटली मैं करंट लेवल्स पे आरसीएफ बाय करूंगा। रीजन इसका ये है कि फैक्ट का अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखोगे तो उसने काफी अच्छी खासी रैली बता चुका है। सो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो अपमूव आना था स्टॉक में ऑलरेडी हो चुका है। आरसीएफ अभी भी मूव के लिए जस्ट रैली स्टार्ट हुई है, तो यहाँ से अपसाइड जो आरसीएफ में वो काफी बड़ा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आरसीएफ को अपसाइड में एटलीस्ट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से 115 के लेवल्स टेस्ट करते हुए, और उसके बाद जो हायर एंड पे टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो है 124 के। सो आरसीएफ को आप लॉन्ग पोजीशंस में ऐड कर सकते हो। 102 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। पहला टारगेट 115 का रहेगा और दूसरा टारगेट 124 का। 124 तक के टारगेट्स आरसीएफ में आपको देखने को मिल सकते हैं। कुणाल जी, बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर हमने चर्चा कर ली, अब ये बता दीजिए कि आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं आज? आई थिंक आशीष जी, जैसे कि हमने शो में भी बात की कि अंडरटोन काफी बुलिश है मार्केट का, लोअर एंड से बाइंग क्लियर कट विजिबल है। हम पहले भी शो पे मिले थे, तभी भी हमारा व्यू पीएसयू बैंक्स पे काफी बुलिश था। एंड आई थिंक पीएसयू बैंक्स आगे जाके भी आउट परफॉर्म करेंगे मार्केट्स को, जहाँ पे यहाँ से हम बैंक निफ्टी में भी अपसाइड देख रहे हैं। पीएसयू बैंक एक ऐसा सेक्टर रहेगा जहाँ पे क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस आगे जाके भी दिखेगा। उसमें से मेरा टॉपिक है एसबीआई। एसबीआई ने जिस हिसाब से हमें एक बेस फॉर्मेशन लोअर एंड पे बनाया है और स्टॉक एक ब्रेकआउट के रेडार पे है। स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है वो है 566, 567 और स्टॉक करंटली 565 के आसपास चल रहा है, तो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के आसपास ही है। एसबीआई को आप लॉन्ग कर सकते हो। 545 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए डाउन साइड में। ये जो ब्रेकआउट आएगा उसके बाद मैं स्टॉक में रैली एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ऊपर में एटलीस्ट 595, 600 के लिए। तो थोड़ा पोजिशनल व्यू है एसबीआई में, बट आई थिंक एक अच्छा खासा मूव अपसाइड में मिल सकता है एसबीआई में करंट लेवल से, सिंस पीएसयू बैंक्स पे हमारा व्यू काफी बुलिश है। सेकंड स्टॉक जो मेरा लॉन्ग साइड पे है वो है अंबुजा सीमेंट्स। सीमेंट स्पेस में हम काफी बाइंग एक्शन देख रहे हैं। अंबुजा सीमेंट एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के फेज में चल रहा है एंड कहीं ना कहीं लोअर एंड पे हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग क्लियर कट विजिबल है स्टॉक में, जिस हिसाब से स्टॉक एक हायर लो का फॉर्मेशंस बना रहा है। बुलिश अंडरटोन या स्ट्रेंथ क्लियर कट विजिबल है। जो लोअर एंड पे सपोर्ट है स्टॉक को वो है 380, 375 के जोन था। तो आप करंट लेवल्स पे अंबुजा सीमेंट को लॉन्ग कर सकते हो। पहला टारगेट मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 400 का। 400 के ऊपर वो जो बड़ा ब्रेकआउट आएगा वो स्टॉक को 420, 430 तक भी लेके जा सकता है। तो अगर आप ट्रेडिंग के लिए ले रहे हो तो 400 का स्टॉप लॉस लेके चलिए, बट अगर आप पोजिशनल काम करना चाहते हो तो 420, 430 तक भी रुक सकते हो। तो एसबीआई और अंबुजा सीमेंट क्लियरली दो ट्रेडिंग आइडियाज है जहां पर आपको खरीदारी करके चलना है। बेहतरीन सेटअप से तेजी यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। शुक्रिया कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतने ढेर सारे स्टॉक्स के ऊपर विस्तार में चर्चा और अपने बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के। और इसी के साथ मार्केट रडार में इतना ही, आगे देखेंगे फाइनल ट्रेड। नमस्कार।